गिरने के बाद। तो खंबा में इतना करंट था ज़्यादा कि जाने के बाद ऐसा चिपका कि मतलब उठ ही नहीं पा रहा था। भैया अलर्ट कर दूं कि यहाँ पे भैया करंट है, थोड़ा खतरा है, देख के रहना। बताया भी नहीं, आप बस चाबी दे दिए, नाम लिख लिया और चले गए। तो ऐसा नहीं, मतलब आते ही आते में उसका पैर ऐसा स्लिप मारा कि सीधा वो जो खंबा था ना छोटा वाला, वो सीधा स्लाइड करके खंबे में घुस गया। बीती रात मनगटा में एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे में एक नाबालिग की जान चली जाती है। नाबालिग जो है राजनांदगांव रामनगर का निवासी है और बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है बर्थडे पार्टी मनाने मनगटा रिजॉर्ट आता है। रिजॉर्ट का नाम जो है बस हाउस है, जहां घर वालों का और उनके दोस्तों का कहना है कि सीधे तौर पर रिजॉर्ट मालिक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो रिजॉर्ट मालिक की इसमें लापरवाही नजर आ रही है। आइए जानते हैं घटनास्थल पर क्या हुआ है और जो है सोमनी में इस घटना को लेकर चक्का जाम किया जा रहा है। जानते हैं परिजनों से और उनके दोस्तों से कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है, हमारा छोटा भाई था, यहाँ पर गया था मनगटा रिजॉर्ट में घूमने के लिए, बर्थडे पार्टी था, वहाँ गए थे। तो वहाँ पर क्या है, जो स्विमिंग पूल बना था ना, वहाँ पर ऐसे लाइटिंग लग रहा था भैया, उस जगह में लाइटिंग में करंट था। उस करंट की चपेट में आके हमारा भाई खत्म हो गया, मर चुका है। अब यहाँ पर वो जो रिजॉर्ट वाला है वो आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको डर लग रहा है, पैसा देना पड़ेगा करके। घटना किस टाइम पे? घटना कल की बात है भैया। कल की बात? हाँ, आज की बात नहीं, कल की बात है। कब से यहाँ पे बैठे हैं? हम सुबह से बैठे हैं भैया। रिजॉर्ट मालिक अभी तक नहीं आया भैया, अभी तक नहीं आया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भैया हमारे साथ आके एक बार बात कर ले और बात करके हमको एक सजेशन दे दे, या फिर अपनी बात को हमें बोल दे कि हम उसके बात में एग्री हो जाए या फिर हमारी बात में वो एग्री हो जाए। दोनों में से एक बात को तो मानना ही पड़ेगा। लगातार रूम रिजॉर्ट मालिक आपको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा नहीं और मोबाइल को बंद कर दिया है और आ नहीं रहे। अब पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका नंबर नहीं है। वो उठा के भी नहीं आ रहे हैं, वहाँ से डग्गा पे जाके लाते तो ला लेते, मगर नहीं आ रहे हैं। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर रखेंगे बॉडी भैया, हमारा भाई का कुछ तो कुछ हो जाए बस, क्योंकि उनके माँ बाप के पास कुछ नहीं है भैया, किराए में रहते हैं भाई, उसके पास क्या रहेगा भाई। रिजॉर्ट मालिक यहाँ नहीं आता है? नहीं आ रहे हैं। क्या हम यहाँ पर अभी चक्का जाम कर देंगे, उसके बाद पुलिस प्रशासन समझे। अब हमारे पास अगर उन लोग कुछ करेंगे एक्शन तो हम देख लेंगे। मामला कुछ नहीं है, मनगटा में कंटिन्यू शिकायत और चल रहा था। उसके बाद भी इन लोग नाबालिग बच्चे को बुकिंग दे रहे हैं, वहाँ शराब पिला रहे हैं, सब चीज हो रहा है। प्रशासन नियम बैठाए थे, उसके बाद भी इन लोग कुछ चीज में समझ नहीं रहे। अब तो रिसोर्ट संचालक के खिलाफ और जो मेन रिसोर्ट का मालिक है उसके खिलाफ शिकायत होगा और यहाँ भी आएंगे तभी बात होगा, उसके सिवा कोई बात नहीं होगा। और इसका भी नहीं करे तो हम लोग मनगटा में ताला लगवा के रहेंगे। मनगटा रिजॉर्ट में करंट लगने से आसिफ शेख की मौत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि बर्थडे मनाने पहुंचे थे मनगटा रिजॉर्ट में और उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला है जानते हैं। क्या मामला? तो हम भाई का बर्थडे का केक काटना था और रात में रुक के ही काटेंगे। सो आज है बर्थडे, आज है बर्थडे, आज है। कल हम शाम से गए थे बस हाउस, हाँ शाम से गए थे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है करके। घटना ऐसे हुई कि हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, सब गाना वाना बजाते हुए अपना एंजॉय कर रहे थे। वो भाई हमारा निकला स्विमिंग पूल से और ऐसा एक राउंड ऐसा चल के आया कि इधर से कूदूंगा करके, मतलब आते ही आते में उसका पैर ऐसा स्लिप मारा कि सीधा वो जो खंबा था ना छोटा वाला, वो सीधा स्लाइड करके खंबे में घुस गया जाके गिरने के बाद। तो वो खंबा में इतना करंट था ज़्यादा कि जाने के बाद ऐसा चिपका कि मतलब उठ ही नहीं पा रहा था। वो खंबा था, वो लोहे का खंबा। मतलब आपका रिसोर्ट है, आपका हाउस है, तो आपको एक बार जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने कस्टमर को बता दूं कि यहाँ पे भैया, अलर्ट कर दूं कि यहाँ पे भैया करंट है, थोड़ा खतरा है, देख के रहना करके। आपने वो भी कुछ नहीं किया और कुछ बताया भी नहीं, आप बस चाबी दे दिए, नाम लिख लिए और चले गए। तो ऐसा नहीं होता है, किसी के घर की जिम्मेदारी है। हमको तुरंत पता चला भैया, जैसे देखे अपन नहीं उठ पा रहे, तब हम जाके देखे, हाथ लगाए तो करंट मारने लगा। हाँ, तो फिर करंट मारने लगा तो भाई लोग फिर सूखा कपड़ा पकड़ के मतलब पैर में बांध के खींचने लगे, तब वो खिंचाया।
मतलब हाथ लगाने में तो आप समझते हो करंट और पानी, नीचे पानी है, ऊपर करंट है, उसके बाद में ऊपर है, हम भी गिले उसको। तो सब गीले थे, हम भी नहा रहे थे, आप समझ लो। तो वैसे में हाथ लगाने में भी आदमी सोचता है भैया। एक पैर वगैरह आ जाता तो अपन कपड़ा बांध के खींचे, ऑन द स्पॉट नहीं गई थी, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश किए। यहाँ 1-2 किलोमीटर बचा था सोमनी हॉस्पिटल लाने के लिए, वहां पे वो दम तोड़ दिया। हाँ, कार में लेके तुरंत डाल के ला रहे थे हम लोग। हाँ, कार में लेके आ रहे थे। अब कार्रवाई ऐसी है कि हाउस ओनर पर होना चाहिए भैया, बात ऐसे कि बता के जाना चाहिए। मतलब आप किसी को, लापरवाही तो पूरी पूरी है उनकी, बस हाउस की पूरी पूरी लापरवाही है इसमें, क्योंकि आप अलर्ट नहीं कर रहे हो खतरे से, लोगों को बचा रहे नहीं हो, बता भी नहीं रहे हो, तो फिर क्या मतलब है आपका। जब आपका वायर वहां पे खुला पड़ा है तो आप उसको या तो बंद करवा दो या तो बता दो लोगों को कि भैया चिपको मत। मनगट्टा क्षेत्र में रिसोर्ट पे कुछ बच्चों के द्वारा बर्थडे पार्टी के वहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें रिसोर्ट के अंदर पे करंट लगने से एक बच्ची की डेथ हो गई थी, जिसके विरोध में ग्रामीण जनों के द्वारा और उसके परिवारजनों के द्वारा यहाँ सोमनी में चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें उन ग्रामीणों का और उनके परिवारजनों के बीच और जो संचालक महोदय के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित किया गया और उन्हें कुछ सहयोग के लिए कहा गया, एवं पुलिस की ओर से वहाँ भी जो भी घटनाएं घटित हुई है उसमें कार्रवाई किया जाना है, ऐसा निर्देशित किया गया है। और परिवारजनों को उनकी बॉडी देकर आगे कार्रवाई के लिए बोला गया। सर, चिखली निवासी जो मोतीपुर का एक लड़का है, उसका बर्थडे था, तो मनगट्टा स्थित जो बहुत सारे अलग अलग रेस्ट हाउस हैं, फार्म हाउस, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको इनके द्वारा किराया लिया गया था। जिसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है, और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसमें काम करता था। अभी तक जो जांच में पता चला है, रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगाए हुए हैं, उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं, तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है उसका फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। वो खुला रखा गया था, जो कि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था, जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ सीसीटीवी भी नहीं था और प्रथम दृष्टया वहाँ चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और वर्तमान में भी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। इसमें जो पुराना जो धारा है 304, वो भी बीएनएस का जो भी धारा है, जिसके अजमानती प्रकरण है, उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। यदि विवेचना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिनमें उनके सभी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाइश देने पर वो लोग मान गए हैं और अब बॉडी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पतासाजी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीने से लगातार 10 बार से ज़्यादा जाँच किया गया है। आगे भी जाँच लगातार करते रहेंगे। वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था होगा तो उसके लिए होता है। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करके, बातचीत करके जो समस्या है उसको समाधान कराया जा रहा है। लगातार सर आप हिदायत भी देते हैं, शिकायतें भी आती हैं, ये कैसा तरीका है? बिजनेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुछ भी किसी को बिना देखे जांचे परखे, ये लोग बिना एविडेंस के निश्चित रूप से कुछ न कुछ लापरवाही हो रही है। चूंकि मनगट्टा जो एरिया है आता तो राजनांदगांव एरिया में है, लेकिन इसका जो नज़दीक दुर्ग से है और मैक्सिमम जो संचालक है, इसका जो मालिक है, वो दुर्ग के रहने वाले हैं। लोग भी उसमें मैक्सिमम दुर्ग के आते हैं और उधर अलग से उसका रास्ता है। राजनांदगांव से दूरी वाइज मनगट्टा का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग का, दुर्ग के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी दिखने को मिलता है, जिस पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। आगे भी इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नांदगांव पुलिस की तरफ से कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो भी लापरवाही बरतेगी मिलेगा, जिसके प्रकार से जो भी सुरक्षा को लेकर के या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।